फाइन. सो हैश इंक्लूड stdio attach void में, है ना, यहाँ तक का तो सेम है. अच्छा आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, है ना. यू कम इन. हाँ आप इधर आ जाओ, दिख रहा है. ठीक, बैठ जाओ. यस, चेयर पे आराम से बैठ जाओ, नॉट एन इशू. बैठ गए सारे, एडजस्टेड है. आपके लिए चेयर पे बोले लो, पीछे स्टूल है. ठीक, अच्छा इतना टाइम नहीं लगेगा बट स्टिल लगेगा. बैठ जाओ आराम से. ठीक है. ओके फाइन. सो व्हाट वी विल डू इज कि एक नंबर के लिए कुछ एक वेरिएबल चाहिए, है ना. फिर कुछ ए बी, सॉरी डॉट क्यों दे रहा हूँ, कॉमा से सेपरेटेड है. ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, 4 सेपरेट वेरिएबल है ना. हम लोग 4 डिजिट का ही नंबर लेने वाले, और एक रिवर्स नंबर वाला ऐसा कुछ एक मैं बना देता हूँ, है ना. ये कुछ 5 मेरे वेरिएबल्स क्रिएट हो गए. ठीक है फाइन. अच्छा वंस दिस इज डन, अभी हमने काइंड ऑफ कुछ ही वेरिएबल जो कुछ बना ली, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से कुछ एक वैल्यू लेनी है हमको, है ना. तो व्हाट आई विल से इज कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ. प्लीज विल एंटर अ 4 डिजिट नंबर. ठीक है फाइन. तो वो यूज़र से स्कैन कर लेंगे. अच्छा स्कैन एफ का सिंटैक्स %d कॉमा एम्परसेंड नंबर. सही है. अच्छा मैंने ये नोटिस किया आप लोग ये कॉमा भूल जाते हो मोस्टली. ट्राई कर ध्यान में रखना है, कॉमा ये आप भूलो नहीं. ठीक है. तो डबल कोट्स आएंगे, डबल कोट्स के अंदर जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो आएगा, फिर एक कॉमा आएगा, उसके बाद में जो भी कुछ है. अच्छा अगर आप मल्टीपल नंबर अगर ले रहे होते तो आप ऐसे %d, %c, %f जो भी कुछ है वो यहाँ पे आप लाइन से डाल सकते थे. उतने ही काइंड ऑफ फिर आपको कॉमा देके उतने वेरिएबल्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं. ठीक है. फिलहाल के लिए हमको एक ही चाहिए इसलिए वो एक ही हम लोग ये लेते हैं. तो मैं उसको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ. चलो ठीक है. नंबर एंटर्ड इज %d और नंबर को प्रिंट कर दो. ठीक है. अच्छा इधर एम्परसेंड क्यों नहीं लिखा मैंने. ठीक है. अगर इधर एम्परसेंड यहाँ पे लिख दूंगा तो क्या होगा, एरर आएगा. एरर आएगा. गार्बेज. अच्छा नहीं एरर इन द सेंस प्रोग्राम कंपाइल टाइम एरर होगा. क्या कंपाइल टाइम एरर होगा, एरर दिखाएगा बेसिकली, रेड लाइन ऐसी कुछ दिखाएगा मार्क करके दैट समथिंग इज मिसिंग, या फिर आउटपुट पे ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कुछ अजीब सी वैल्यू आएगी नीचे जो आता है. ओके ओके. फॉर्मेट में नहीं आ रहा उसका, है ना. फाइन. ठीक है चलेगा. एक काम करते हैं, इसको कंपाइल, इसको सेव ही कर देता हूँ. जुलाई 24 आपका काइंड ऑफ डे 10. अच्छा डे 10 मतलब डे 10 ऐसा एक्चुअली डे 10 नहीं है. स्टार्टिंग के 4-5 दिन में कुछ खास हुआ ही नहीं था, तो वी एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द 5th और 6th. ठीक है फाइन. सो डे 10 के अंदर वील जस्ट से नंबर टैलेंट रूम. ठीक है. .c नाम से सेव करता हूँ, कंपाइल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं. ठीक है फाइन. ओके. सो एंटर अ 4 डिजिट नंबर. अच्छा कहाँ एरर आया, चल तो क्या प्रोग्राम. उसके बाद जो आता है विदिन सेकेंड्स, उसके बाद वैल्यू रिटर्न आता है उसमें. यस, है ना. तो ये जो वैल्यू है वो उसने गार्बेज. अच्छा लेकिन एक्चुअली गार्बेज भी नहीं है. अगर आप नोटिस करोगे ना, दिस इज एक्चुअली द एड्रेस लोकेशन ऑफ दैट नंबर वेरिएबल. मेमोरी के अंदर जिस जगह पे नंबर वेरिएबल सेव हुआ है उसका कुछ एक एड्रेस लोकेशन दिया उसने. ओके ओके फाइन. सो वो एम्परसेंड का वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ दैट थिंग. एंड देन अगेन स्कैनफ के अंदर हम लोग वही करते हैं ना कि जो भी नंबर लोकेशन की जो एड्रेस लोकेशन है वहाँ पे जो, और उस नंबर को जो यूज़र ने दे रखा है उधर जाके सेव कर दो, है ना. एंड देन अगेन आई एम प्रिंटिंग दैट. तो बस मैंने अगर एम्परसेंड निकाला तो माई प्रोग्राम शुड बी. अच्छा कंपाइल टाइम तो अभी भी एरर नहीं आया था, अभी भी नहीं आएगा, और रन टाइम के ऊपर बट अब सीधे से वैल्यू आ जाएगी बेसिकली. तो 1 2 3 4 इफ आई डू आई एम गेटिंग द प्रॉपर वैल्यू, है ना. 1 2 3 5 क्या था, 1 2 3 5 दिखा. ठीक है फाइन. ये एक पार्ट हुआ. ओके. नेक्स्ट थिंग विच इज़ देयर कि अभी हमको क्या करना था, उसको रिवर्स करना है ना. तो अभी रिवर्स के लिए क्या, पहले तो स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट. और स्प्लिटिंग के लिए क्या लॉजिक थी. ठीक है. मॉड्यूलस और डिवाइड वाली, है ना. तो आई सपोज आई विल टेक d इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस 10. ठीक है. देन आई विल से नंबर, सॉरी नंबर नहीं, NO है मेरे पास. ठीक है NO. ठीक है. एंड आई विल से NO इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, है ना. फिर बाद में आई विल से C इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस 10 अगेन, है ना. एंड आई अगेन से आई सिंपली से नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10 अगेन. आई से B इज इक्वल टू, है ना, उल्टा ही जा रहा है. B इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस 10. सही है. ओके फाइन. एंड देन फाइनली A इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, है
है ना। तो अब ये स्प्लिट हो गया। अच्छा एक काम कर लेते, ये नंबर जो भी कुछ होगा उसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं। ABCD क्या है हमारे पास, ठीक है। बल्कि बस स्लैश A इज इक्वल टू %D, एक स्लैश टी देता हूँ, B इक्वल टू %D, एक स्लैश टी देता हूँ, C इक्वल टू %D, एक स्लैश टी देता हूँ, D इक्वल टू %D। फाइन। और ये A, B, C, D, ये 4 वैल्यूज हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, वन मोर थिंग, इफ़ यू नोटिस मैं काइंड ऑफ जो भी प्रोग्राम अभी इतना हो गया मेरे पार्ट, मैं इतना ही कंपाइल करके रन करके चेक कर लेता हूँ। अच्छा वाई, बिकॉज इसके पहले बता चुका, बट देन अगेन आई विल एक्सप्लेन इट कि जब आप छोटा सा ही पार्ट लिखते हो उसको रन करके चेक करते हो तो इट इज़ एक्चुअली क्लियर कि आपका जो उतना सेक्शन है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली सपोज अगर यू आर श्योर कि इतना पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल से ये पार्ट मुझे कंफर्म था कि ये पार्ट चल नहीं वाला है ना, फाइन। और अगर ये पार्ट सही से कंपाइल ही नहीं हो रहा, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आई कैन डायरेक्टली से कुछ कंपाइलर में कुछ शायद से इशू होगा, मे भी शायद से कुछ हेडर फाइल्स है जो डिलीट हो चुकी है, फाइल कुछ करप्ट हो चुकी है जिसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एन नंबर ऑफ रीजंस हो, राइट। तो वो चीज़ पहले ही क्लेरिफाई हो जाएगी, राइट। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि छोटा छोटा एक 2-4 लाइन ऑफ कोड हो गया उसको कंपाइल करके चेक कर लेते हो। जरूरी नहीं रन करो, बस कंपाइल भी कर लोगे तो समझ में आता है कि हाँ कोई एरर नहीं है, वार्निंग नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कुछ हम भूल गए यहाँ पे डालना, और फिर जब हम लोग कंपाइल एंड में कंपाइल कर रहे फिर बाद में एक ही कर रहा है, अब फिर बाद में जिस लाइन पे आ रहा है फिर ढूंढते बैठे, राइट, है ना। तो वो चीज़ें अवॉइड हो जाती है। एंड अगेन फिलहाल के लिए वी आर राइटिंग लाइक स्मॉल कोड्स, 20 लाइन 30 लाइन 50 लाइन का कोड। इनफैक्ट आई वॉज जस्ट सीकिंग ऑनलाइन एक ये चेक कर रहा था गेम बनाने के लिए समथिंग, ओके, उसके अंदर उसने 2000 लाइन ऑफ कोड समथिंग कुछ लिखा। अगर सपोज से मान लो अगर वही सेम चीज़ अगर व्हाट वी आर डूइंग, अगर वो इशू अगर वो रिपीट करता कि सारा कोड पहले लिख दिया बाद में एरर देते बैठा, तो उसको लिटरली घंटों लग जाएंगे जस्ट टू फाइंड आउट दैट दोस एरर्स। तो इसलिए जब का तब काइंड ऑफ उसने जब अगर कंपाइल कर रखा होगा तो इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा, है ना। और उतने सेक्शन के अंदर ही अगर आप होंगे तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है, अच्छा अभी इतना ही पार्ट लिखा तो लास्ट टाइम वाला पार्ट करेक्ट था, अब उतने आगे वाले पार्ट में ही उतने बीच में कहीं जगह एरर हो सकता है। तो इट्स ईजियर टू आइडेंटिफाई दैट वेज ऑल्सो, ठीक है। तो चलो मैं इसको कंपाइल करके रन करके भी देख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल से, ठीक है। तो नंबर स्प्लिट हुआ है कि नहीं समझ में भी आ जाएगा मुझे, ठीक है। तो सपोज एल के 7 6 5 9 और फिर 5 8, ठीक है। तो 7 6 5 और 8 वो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो चलो सही चल रहा है। अच्छा अब वो रिवर्स वाला ले लिया था हमने, अब वो रिवर्स वाले के अंदर क्या करना है हमको, मर्ज करना है। तो अब वो रिवर्स नंबर वाले के अंदर मर्ज कैसे करोगे हम लोग, व्हील से लॉजिक जो मैंने बताई थी, D × 1000, ओके, प्लस C × 100 प्लस B × 10 एंड प्लस C × 1। अच्छा अब देन अगेन ये काइंड ऑफ आपका सॉरी A × 1 माय बैड, ओके, प्लस A × 1। अच्छा देन अगेन अभी ये आपका काइंड ऑफ 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड मैथ्स था, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो उसके हिसाब से हमने लॉजिक लगाती है, ओके। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक बार चलो मैं रिवर्स नंबर को भी प्रिंट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे जो भी नंबर प्रिंट किया था उसके बाद में ये एक बार ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो रिवर्स नंबर जो भी कुछ है, रिवर्स नंबर इस अच्छा कुछ मैं डाल देता हूँ, ठीक है, और वो रिवर्स वाले नंबर को प्रिंट कर देंगे। अच्छा देन अगेन आईडी यूज़ करने का मेरे पास वो ये है, शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ मैं, बस मैंने REEV लिखा और कंट्रोल स्पेस दबाया तो ऑटोमेटिकली उसने एक सजेशन दे दिया था मुझे। यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लो, है ना, ऐसा कुछ वो सजेशन दे रहा है। अब उसके अंदर देखो साइज टी है, वो बहुत सारे कुछ अलग भी आ रहा है, टाइप ऑफ समथिंग, बट मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे रिवर्स नंबर वेरिएबल चाहिए था मेरा, तो वो मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है, फाइन। इसको कंपाइल करके रन करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 4 4 3 2, ठीक है। तो 4 4 3 2 का 3 2 2 3 4 4 वो हो रहा है रिवर्स में भी, ठीक है। अब क्या बचा काम, कंपेयर करना है ना, इफ एल्स वाला पार्ट। आई सिंपली से इफ दैट नंबर और दैट नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर। अच्छा अभी इक्वल टू क्या है, रिलेशन ऑपरेटर, है ना। रिलेशन ऑपरेटर क्या करेगा, कंपेयर करके चेक करेगा। अच्छा सिर्फ इक्वल टू लिखता तो क्या होता, चलता क्या प्रोग्राम, सिर्फ इक्वल टू लिखा तो क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। अच्छा देन अगेन चलो ये भी समझ लो, देयर आर 2 टाइप ऑफ एरर्स, एक होता है आपका कंपाइल टाइम एरर, एक होता है आपका रन टाइम एरर। जैसे फॉर एग्जांपल से स्कैनर के अंदर एम्परसेंट सिंबल आप नहीं दोगे तो कंपाइलेशन में नहीं पकड़ा जाता, वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको, बट जब वो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आ जाता है और वहाँ पे वो वैल्यू जब एंटर करते हो तो अजीब सा कुछ आउटपुट आता है, प्रोग्राम बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज योर रन टाइम एरर, है ना। कंपाइल टाइम एरर मतलब सिंटैक्टिकल मिस्टेक कुछ कर दी, सेमीकोलन भूल गए, राउंड ब्रैकेट्स भूल गए, डबल कोट्स भूल गए, है ना, तो इमीडिएटली उधर के उधर सिस्टम ने पकड़ लिया, दोज आर योर कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, फाइन। अच्छा अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर सपोज से अगर मैं सिंगल इक्वल टू डालता हूँ तो मुझे सपोज से ऐसा कुछ एक मैसेज प्रिंट करना है कि पैलिंड्रोम है,
ओके, नंबर्स आर पैलिंड्रोम। अच्छा, पैलिंड्रोम ये वर्ड सुना है इसके पहले? नहीं। अच्छा, वैसे ये सेम एग्जांपल हम लोग काइंड ऑफ नाम के लिए भी करेंगे, नेम्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए आगे चल के। व्हेन वी डू स्ट्रिंग्स तो ये वाला पार्ट भी हम लोग वो तब देख लेंगे, बट जाएंगे फिलहाल के लिए नंबर्स के लिए कर रहे हैं। ओके फाइन, एरेज के लिए भी कर सकते हैं, बट देन अगेन ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। अच्छा, अगर नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे, है ना। उधर क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट पैलिंड्रोम, है ना। तो बस एक मैं सिंपल सा ऐसा कुछ एक नॉट मैसेज प्रिंट करता हूँ डिफरेंट डिस्टिंक्ट दिखने के लिए, ठीक है। तो नंबर्स आर पैलिंड्रोम या तो नॉट, ठीक है, ऐसा ऐसे कुछ वो मैसेज आएगा, ठीक है। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। सपोज आई विल गिव 5 4 6 2, ठीक है। अब 5 4 6 2 ऑब्वियस है तो पैलिंड्रोम नहीं है ना, फाइन। तो 5 4 6 2 नंबर इस पैलिंड्रोम बता रहा है। अच्छा, 2 6 4 5 आ गया उसका, बट 5 4 6 2 और 2 6 तो नहीं है, गलत है ना, आउटपुट गलत है हमारा। अब हाँ, सेम नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। बिकॉज इसको अगर मैं रिवर्स करता हूँ, है ना, 5 4 6 2 रिवर्स में करा तो सेम साउंड होता है क्या? 5 4 6 2 दिख रहा है क्या? नहीं। जब नंबर को 8 इक्वल टू डाला सर आपने रिवर्स नंबर दिया। हाँ, वो तो रिवर्स नंबर भी प्रिंट किया ना हमने यहाँ पर, तो रिवर्स नंबर भी प्रिंट करके दिखाया। तो ये जो ओरिजिनल नंबर था वो भी प्रिंट किया, रिवर्स जो है वो भी प्रिंट किया। अब ये रिवर्स और ये ओरिजिनल नंबर सेम नहीं है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। अगर सेम नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम बताना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ मी राइटिंग एन इक्वल टू, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये नंबर के ऊपर वैल्यू रिप्लेस हुई ये वाली। अच्छा, अंदर अगर इफ एल्स के अंदर डिसीजन मेकिंग में मैंने एक चीज़ बताई थी, एनीथिंग 0 1 या फिर उसके ऊपर जो भी होगा पॉजिटिव में कंसिडर होगा, 0 या फिर कुछ नीचे होगा तो नेगेटिव में कंसिडर होगा, लाइक फॉल्स कंसिडर होगा। तो इसने इसको क्या कर दिया, ये कुछ भी आप डाल दो यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव नंबर आता है, इसको बना दिया उसने ट्रू, है ना। बिकॉज दिस इज ट्रू, हर बार वो पैलिंड्रोम में प्रिंट करेगा, तो इसलिए काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे इक्वल टू की जगह डबल इक्वल टू देना पड़ेगा, है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर देना पड़ेगा असाइनमेंट की जगह पे, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ एंड वही नंबर देता हूँ, चलो 5 6 2 4 कुछ दिया था ना मैंने, 5 6 3 4 दे देते, चलो फाइन। तो आई विल गिव 5 6 3 4। अभी वो क्या बता रहा है, नॉट पैलिंड्रोम, सही है, ठीक है। चलो एक नंबर देता हूँ जो होगा पैलिंड्रोम, ठीक है। तो 1 2 2 1 ऐसा कुछ मैं नंबर देता हूँ, तो आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो उसको, है ना, फाइन। दोनों से तरफ से सेम है, पैलिंड्रोम ही आएगा, इसको भी नॉट बता रहा है। अब क्या गड़बड़ हुई, कोड सही है, स्प्लिटिंग सही हो रही है, पहला नंबर इनपुट सही दिख रहा है, रिवर्स में भी सही हो रहा है ना। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये और ये नंबर सेम दिख रहा है, फिर नॉट क्यों दिखा रहा है, सेम दिखाना चाहिए था, है ना। क्या लगता है कहाँ गड़बड़ हो रही है हमारी? देखो हमने काइंड ऑफ क्या किया, यहाँ पे नंबर प्रिंट किया, ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या किया हमने, नंबर को अपडेट कर दिया। तो जो नंबर 1 2 2 1 था एंड में आई थिंक सो, अगर मैं उसको इधर अगर प्रिंट करता हूँ तो सिर्फ 1 2 ही बचा होगा उसके अंदर, या फिर 1 2 2 ही दिख रहा होगा। अब वो 1 2 2 को और 1 2 2 1 को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो मेरे पास और एक चाहिए। इनफैक्ट ये स्प्लिटिंग वाले में हमने सेम एग्जांपल किया भी था, एक कॉपी ले रखी थी हमने, ओरिजिनल वाले नंबर का एक बैकअप ले रखा है ना। तो सपोज एल से ओके, एक कॉपी नाम का एक वेरिएबल कुछ बना देता हूँ, ठीक है, CPY नाम का। तो जैसे यूज़र ने कुछ नंबर दे दिया, CPY के अंदर जो एक्चुअल ओरिजिनल नंबर है वो डाल दो। सारे ऑपरेशन अभी वो नंबर पे हो रहे हैं, बट लास्ट में जब मैं कंपैरिजन करूँगा तो मैं उस CPY वाले वेरिएबल के साथ में कर लेता हूँ, कॉपी वाले के साथ में, है ना। बिकॉज कॉपी वाले के अंदर मैंने जो ओरिजिनल नंबर जो था वो ऐसे ही सेव करके रखा है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म इस नंबर वाले वेरिएबल पे हुए, और वो ओरिजिनल वाला वैल्यू जो थी वो एक्चुअली इसमें सेव्ड है, राइट। और वो नंबर जो है काइंड ऑफ मैं उसको कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो अब इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, ठीक है, फाइन। तो अच्छा 3 4 4 2 4 3, है ना। तो अभी ये भी पैलिंड्रोम है, आप दिखा रहा है नंबर इस पैलिंड्रोम, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं कुछ और दूसरा डालता तो नॉट दिखा देगा, अरे यार, ठीक है, फाइन। 5 4 6 3 या फिर 5 4 6 5, ठीक है। तो 5 6 4 5 दिखाएगा उल्टा, दिस इज नॉट पैलिंड्रोम, है ना। तो इसको अगर मैं एंटर करता तो नॉट पैलिंड्रोम देता, ठीक है। बना सकते हो, इतना ट्राई कर लो यहाँ पे, फाइन। सो क्या करना है, नंबर प्राइम है नहीं फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio.h void main, ठीक है, फाइन। तो एक नंबर यूज़र से लेना है, ठीक है। तो यूज़र से पहले पूछ लेते हैं, एंटर नंबर,
अब वो नंबर जो भी होगा उसको स्कैन कर लेंगे, जैसे डी कॉमा एम्परसेंट नंबर इस वेरिएबल में, ठीक है। एक बार मैं उसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ जस्ट फॉर माई सेक। ओके, से नंबर इज परसेंट डी कॉमा नंबर, ठीक है फाइन। इतना ही पहले कर लेता हूँ, ठीक है। 0 वार्निंग्स, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। एंटर अ नंबर, सपोज से 67, फाइन। नंबर 67 दिख रहा है, यहाँ तक तो सही। अब आते हैं लॉजिक वाले पार्ट पे। तो ऐसे सपोज से इफ दैट नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 और दैट नंबर मॉडुलस 3 is equal to 0, right, and I'll go on here, ठीक है। 3 की जगह पे 5, फिर 7, फिर 11, ठीक है। फिर उसके बाद में 13 और फिर एक 17, है ना, फाइन। अच्छा, then again just for your ease of use also what I'll do is I'll suppose to split this like this, ठीक है। दिखने के लिए भी सकते हैं, ऐसे एक ही लाइन में लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट then again आगे आगे बाद में स्क्रॉल नहीं करना बार बार, ठीक है फाइन। सो इफ दैट इज द सिनेरियो, मैं सिंपली प्रिंट कर दूँगा नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में लिख देंगे प्राइम नंबर, सिंपल है। ठीक है, इसको कंपाइल कर लेते हैं, रन करके चेक कर लेंगे। ओके, यही है। ओके, सो एंटर अ प्राइम नंबर, सो 67 इज अ प्राइम नंबर आई सपोज, ठीक है। नंबर इज प्राइम, ठीक है। फिर से एक बार रन कर लेता हूँ, एक सपोज से 44 डाल देता हूँ, नॉट अ प्राइम नंबर, 2 से डिविजिबल है ना, नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी सही चल रहा है। अच्छा, 17 प्राइम नंबर है, 17 डालूंगा तो क्या आएगा, प्राइम नंबर बताना चाहिए, है ना। अरे क्या हो गया इसको, 17 क्या बता रहे हैं, नॉट अ प्राइम, क्यों, एग्जैक्टली, है ना। तो यहाँ पे अगर क्या बोल रहे हो आप, 17 मॉडुलस 17 इक्वल टू 0, ऑब्वियस होता है नंबर उससे खुद से डिविजिबल हो गई, है ना। तो उसकी वजह से ये रहा, आप इसको कैसे फिक्स करोगे, बिकॉज अगर मैं स्टार्टिंग के 6 नंबर डालता हूँ, 7 नंबर डालता हूँ तो बता रहा नॉट प्राइम, बट उसके लिए मुझे प्राइम चाहिए, है ना। अच्छा, तो फिर से एक एलसीएफ वाली कंडीशन लगेगी ऊपर, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, अगर वो नंबर प्राइम है, ऊपर ही है, अगर सपोज से 2 3 5 7 है ना, उस के अंदर मैच हो रहा है तो उसको प्राइम नंबर बोल दो डायरेक्टली। अगर उसके अलावा अगर कोई नंबर है तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर वो एलसीएफ वाला पार्ट जो भी है कुछ रन होगा, ठीक है। आई हैव एन इफ कंडीशन एट द टॉप, ओके। इफ दैट नंबर is equal to 2 or that number is equal to 3, simply say copy this part, ठीक है। 5 के लिए, फिर 7 के लिए, फिर 11 के लिए, फिर 13 के लिए, फिर 17 के लिए, ठीक है। इफ दिस इज द सिनेरियो तो आई सिंपली प्रिंट इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। करेंगे पीएचडी कर रहा हो, बट देन फिर यहाँ पे उसके आने के बाद में यहाँ पे सिर्फ इफ से स्टार्ट नहीं करोगे, बिकॉज इफ दिस इज द सिनेरियो, अगर मैं ये फिर से अलग से इफ से स्टार्ट करता हूँ तो व्हाट विल हैपन इज कि पहले तो नंबर बताएगा प्राइम, फिर नॉट प्राइम, ये भी प्रिंट कर देगा। तो आई वांट दिस एज एल्स इफ, है ना, तो इसको हम लोग एल्स इफ वाले पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चेक दिस थिंग फर्स्ट, अगर ऐसा सिनेरियो है तो प्राइम बता दो, एल्स इफ चेक दिस कंडीशन फर्स्ट, अगर ऐसा कंडीशन मैच हो रहा है तो नॉट प्राइम है, नहीं तो फाइनली प्राइम ही बता दो, ठीक है। तो इन कंडीशन में अगर मैच होता है तो उसके हिसाब से काम करो, नहीं तो फाइनली प्राइम नंबर को प्रिंट कर दें, ठीक है। इसको कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई एंटर 17 रिलीज द प्राइम, ठीक है। बना सकते हो, सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनफैक्ट छोटा भी है, ठीक है। तो ये वाला बना लो, चलो। अच्छा, तो ये प्रोग्राम हमने सिलेक्ट कर लिया सारा, कंट्रोल C कंट्रोल N, है ना, फाइन, ओके।
तो अब इसके अंदर एक क्या वेरिएशन चाहिए था कि कौन सा नंबर से डिविजिबल है वो भी दिखाना है। तो ये तो सारा कुछ सेम है, प्राइम वाले के लिए कुछ चेंज नहीं करना मुझे। तो ये ऊपर वाला इफ वाला पार्ट और लास्ट वाला एल्स वाला पार्ट वैसे ही रहेगा। व्हाट आई डू इज आई कम ओवर हियर इन दिस एल्स इफ वाला पार्ट जहाँ पे नॉट प्राइम हो रहा है, वहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस, इफ जो भी है नंबर मॉड्यूलस 2 अगर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो मुझे वो प्रिंट करना पड़ेगा। ओके एंड से नंबर वाज इन कोट्स एंड नंबर वाज डिविजिबल बाय 2, ऐसा कुछ एक मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। अब एलसीफ वाला पार्ट आ जाएगा, एलसीफ हाँ ऑब्वियसली होता है बड़ा होता है। सी आगे चल के आपको हज़ार 2,000 लाइन ऑफ कोड लिखने हैं, वो भी 1 घंटे में या फिर काइंड ऑफ 2-3 घंटे का, तो उसके हिसाब से तो यू हैव टू काइंड ऑफ टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, है ना, कि यहाँ पे लेंदी होना है। अच्छा अभी 2 से नहीं हो रहा तो 3 से हो जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे 3 कर लेंगे। अच्छा आगे चल के वी आर गोइंग टू लर्न अ प्रोग्राम कि जहाँ पे ये चीज़ और सिंपल हो जाएगी, जब लूपिंग वूपिंग वाला कुछ एक पार्ट कर लेंगे जहाँ पे हम लोग को नंबर दे देंगे, ऑटोमेटिकली वो एक लूप लगा के खुद से ढूंढता बैठेगा, हाँ इसमें मैच हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है, जो भी मैच हो रहा है वो दिखा दो। इनफैक्ट उसके अंदर हम लोग यही प्रोग्राम को ट्राई करेंगे जहाँ पे हम लोग मल्टीपल टाइम दिखा देंगे, और कितने लोगों से था, 2 से भी था, 5 से भी था, 7 से भी था, ऐसा था तो वो भी दिखा दो। फिलहाल के लिए बस एक से ही करना है, ठीक है। अच्छा देन अगेन एलसीएफ अगेन कॉपी पेस्ट, अब 3 की जगह आएगा 5, देन अगेन पेस्ट 5 की जगह आएगा 11, नहीं सॉरी 7, यहाँ पे 7 डाल देंगे, अगेन पेस्ट, ठीक है, 7 की जगह पे आ जाएगा 11, इधर भी 11, ठीक है, अगेन पेस्ट 11 की जगह आ जाएगा 13, यहाँ पे भी आएगा 13, अगेन पेस्ट 7, ठीक है फाइन। थोड़ा लेंदी हुआ बट द थिंग इज़ कि अभी और एक काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से प्रॉपर हमको डिनोशन एक कुछ एक नोटेशन मिल जाएगा कि अगर आपने जो भी नंबर दिया था किससे नंबर था, अदर अगेन 123 बेसिकली, है ना। अब 123 इज डिविजिबल, अभी किससे था वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे, हो सकता है 3 से होगा या तो मे बी 7 से होगा, आई एम नॉट श्योर, उसको चेक कर लेंगे हम लोग, वैलिडेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या नाम था इसका, प्राइम ना, से प्राइम एडवांस्ड, इसको 0 वार्निंग्स और इसको हम लोग रन कर लेंगे। सो एंटर अ नंबर, सिंपल सा वैसे तो एंटर अ नंबर, सपोज से 123, है ना, मुझे वो चेक करना था किससे डिविजिबल, तो नंबर वाज डिविजिबल बाय 3, है ना, देन अगेन करेक्टेड 120 आता है, दैट इज डिविजिबल बाय 3, तो 123 था। अच्छा 125 डालता तो 5 से 127 किससे डिविजिबल होगा, 7 से होगा, चलो वो भी चेक कर लेते हैं होगा या नहीं होगा, और दैट इज़ अ प्राइम नंबर, वी आर नॉट श्योर, है ना, प्राइम नंबर भी हो सकता है। सर 120 तो फिर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा। हाँ यस 122 से भी हो तो दिखाने के लिए वो 2 दिखा देगा बेसिकली, 127 सबसे पहला होगा, है ना, जो पहले वाला है वो, तो 127 है प्राइम नंबर, तो वो दिखा रहा है ना, फाइन। तो ये अब समझ में आ रहा है बेसिकली हमको कि हमने काइंड ऑफ उसको और स्प्लिट करके चेक कर लिया। आगे चल के हम लोग ऐसे ही कुछ एक प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे काइंड ऑफ वो प्रॉपर आइडेंटिफाई करके देखेंगे 2 से है 3 से, अगर सपोज मान लो 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है, जैसे 123 है ना, या फिर 120 बेसिकली, तो इन दैट सिनेरियो हम लोग वो भी दिखाए 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है 120, है ना, विल गिव दैट ऑल्सो, ठीक है। तो वैसा कुछ कर लेंगे हम लोग, कर लोगे तो अपडेट कर लो, चलो। क्या एलसिफ तो है हर एक, है ना, लास्ट में एल्स वाला पार्ट नहीं सिर्फ अभी इसके अंदर देखो, है ना, वो एल्स वाला पार्ट ये इसका है प्राइम नंबर वाले का, नॉट प्राइम के ब्रैकेट में ही हाँ एग्जैक्टली नॉट प्राइम के ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ आ गया, वो एल्स वाला पार्ट ये दूसरा बाहर वाला था, पहला वाला था, ठीक है। तो इसके अंदर एल्स वाला पार्ट भी ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस इतने ही चेक करना है ना, फाइन 3 है 5 है उसके अंदर से बना लो।